श्री राधा माधव जन कल्याण समिति संजय नगर 23 गाजियाबाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में व्यासपीठ श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज वृंदावन ने शिशुपाल वध प्रकरण की कथा सुनाई। महाराज जी ने शिशुपाल वध प्रकरण की कथा सुनाते हुए कहा कि चाहे वह कोई देश हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, यदि वो सक्षम है तो उस सक्षम व्यक्ति को क्षमा और धैर्य अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि क्षमा और धैर्य सक्षम का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। लेकिन यह भी कहा कि हर व्यक्ति को इसको एक सीमा तक ही धारण करना चाहिए। भगवान गोपाल ने, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को एक सीमा तक, एक हद तक क्षमा किया। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को सैकड़ों गालियां दी, लेकिन जब उस सीमा को शिशुपाल पार कर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अस्त्र उठाया और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कमजोर लोग समर्थवान और शालीन व्यक्ति के धैर्य को, उनके सहनशीलता को उनकी कमजोरी मान बैठते हैं, जो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के मामले को ही देख लें। हमारे देश के धैर्य और सहनशीलता को, शालीनता को पड़ोसी देश हमारा कमजोरी मान बैठा है। हमसे बहुत ही कमजोर, हमसे हमारे देश की तुलना में उसकी स्थिति क्या है जग जाहिर है, लेकिन वो बार बार जो है हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। हम एक सीमा तक सहनशील बने रहते हैं और समय समय पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब से हमारी ये नई सरकार आई है, मोदी जी की जब से सरकार आई है, ये विश्व स्तर पर साबित हो गया है कि हम आपको शिशुपाल की तरह एक समय सीमा तक ही बर्दाश्त करेंगे। इससे आगे यदि आप अपनी हदों को बढ़ाएंगे तो आपका भी सर कलम कर दिया जाएगा। आप यदि शिशुपाल हैं तो भारत देश श्री कृष्ण है, जो एक निश्चित समय सीमा तक ही आपकी गलतियों को माफ करेगा। समय समय पर यदि आपको ऐसी गलतियों का एहसास नहीं होगा तो आपको लगातार हार झेलने पड़ेंगे। आप यूक्रेन और रूस के प्रकरण को ही ले लें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास सहनशीलता नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है कि आप किसी समर्थवान व्यक्ति देश से लड़ सकें, तो आपको नहीं लड़ना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के नहीं लड़ना चाहिए। हमारा देश बगल वाला जो है, हमारा पड़ोसी देश, वो दूसरे देशों के बहकावे में आकर के और कूटनीति के चक्कर में फंसकर भारत देश को टारगेट कर रहा है बार बार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो अपने से बड़े से लोगों से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपका नुकसान ही होगा।